Assalamualaikum. This is Sai Zafar back with another video. Today I'm going to share you about how to make a profit and loss statement while selling on Amazon according to my experience. Because I see there are very few videos on it, so I thought I should make a video on it. So let's start the video. First of all, we will open an Excel sheet like this. एक इस तरह की शीट हमें बना लेनी है। इस तरह की एक शीट हमें बना लेनी है जहाँ पे बैलेंस ब्रिंगिंग डाउन का अमाउंट होगा, ग्रॉस सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एक्सपेंस में एक कॉस्ट एक्सपेंस, रिफंड्स, अमेजॉन फीस, मिसकैलेनियस एक्सपेंस, इसमें प्रोमो रिबेट्स वगैरह के अमाउंट आएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर फॉर्मूला इस शीट पे लगा हुआ है। और फिर जो बैलेंस अमेजोन रिजर्व करता है उसे यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे, जो हमारा पे आउट बनता है वो लिखेंगे, और फिर पे आउट में से सिर्फ एक कॉस्ट यहाँ पे ऐड नहीं होती है, उसको हमें जो है ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना होता है। वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने की हमने बाय किया, हमारा परचेज प्राइस, इसको माइनस करेंगे तो फिर प्रॉफिट और फिर नेट मार्जिन और ROI साइमल्टेनियसली निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने इस शीट को फिल करने के लिए जाना है अपने सैलरी टैब में। यहाँ से हमें आना है रिपोर्ट्स एंड देन पेमेंट टैब। पेमेंट टैब में हमें सिंपल बिगनिंग बैलेंस यहाँ से उठा लेना है, जो भी अमाउंट हो वो हम इस शीट में यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। देन जो भी ग्रॉस सेल्स का कॉलम है उसमें ये वाली अमाउंट जो है वो लिख देंगे। इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब हेडिंग डालेंगे लेस एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस में एक कॉस्ट, जो भी एक कॉस्ट एक्सपेंस होगा वो भी यहाँ पे सिंपली गिवन होता है, ये वाला अमाउंट ये वहाँ पे ऐड कर देंगे। रिफंड एक्सपेंसेस में यहाँ से जो भी रिफंड है ये ये वाली रिफंड अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे। देन अमेजोन फीस भी हम यहाँ से अमेजोन फीस यहाँ से ऐड करेंगे। अगर FBA फीस भी है कोई तो अमेजोन फीस और FBA फीस प्लस करके देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे अमेजोन फीस के कॉलम में। फिर मिसकैलेनियस एक्सपेंस में जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रोमो रिबेट्स हैं, ये वाला अमाउंट 5.31 ये ऐड कर देंगे मिसकैलेनियस में। तो फिर इन इन चारों अमाउंट को सम करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। इन टोटल एक्सपेंडिचर में अमेजोन को जितना रिजर्व करना है वो यहाँ पे अमेजोन बता रहा होता है। उस अमाउंट को बैलेंस C/D बैलेंस कैरी डाउन में हम यहाँ पे उस अमाउंट को लिख देंगे। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर और देन ये रिजर्व अमाउंट, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर और ये बैलेंस C/D इन दोनों को माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू में से, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअली पे आउट होगा, जो कि अमेजोन यहाँ पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे शो कर रहा होगा। ये अमाउंट सेम आती है, बिल्कुल सेम आएगी अमाउंट। देन वहां पे हमें माइनस करना होगा अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमने परचेज कितने किया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट्स चाहिए होंगे कि हमने यूनिट्स जो है वो थ्रू आउट सेल कितनी की। तो यूनिट्स के लिए आप यहाँ से सॉरी FBA इन्वेंट्री में जाकर भी यूनिट्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आके आप जब यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं ना, यहाँ पे भी डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पे ये शो कर रहा होता है कि कितनी यूनिट्स सेल हुई है। तो यहाँ पे 7 डेज, 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज होता है। कस्टमाइज यहाँ पे नहीं कर सकता, तो उसके लिए दूसरा तरीका। अच्छा, मैनेज ऑर्डर्स में जाके मैं क्यों नहीं देख रही यूनिट्स, उसका रीजन ये है कि ऑर्डर्स में सिर्फ ऑर्डर्स बता रहे होते हैं। ये सिर्फ जैसे 12 है फॉर एग्जांपल, तो ये सिर्फ ऑर्डर्स बता रहे हैं, यूनिट्स नहीं बता रहे। अब यहाँ पे कोई 2 यूनिट भी परचेज कर सकता है, यहाँ पे कोई हमसे 3 यूनिट भी परचेज कर सकता है। तो ये तरीका सही नहीं होता, यहाँ पे ऑर्डर्स बता रहे होते हैं, यूनिट्स नहीं बता रहे होते। तो उसके लिए हमें करना होता है
कि हम चले जाएंगे ऑर्डर टैब में और यहाँ पे आगे ऑर्डर रिपोर्ट पे जाएंगे। देन यू कैन सी है कि यहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट डेट्स में जाके कस्टमाइज करके उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगी। जब रेडी टू डाउनलोड हो जाएगी तो फिर हम वहाँ से उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम दोबारा एक शीट लेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पर आकर मैं दिखा देती हूँ करके। अगर मेरे पास कोई पहले से हो कोई ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड, आई हैव दिस ऑर्डर रिपोर्ट ऑलरेडी। जैसे कि ये रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर ली यहाँ से। अब मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी करूँगी सिलेक्ट ऑल करने के बाद, और फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शीट लेके पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद ये तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऑर्डर्स हैं। आप तो एक एक ही सेल कर रहे होंगे, या फिर जो है मार्केट प्लेसेस अगर डिफरेंट होंगे तो फिर आपको करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज यूनिट्स तो सेम होंगे, सेल्स में सिर्फ डिफरेंस आएगा, सेल्स अमाउंट में सिर्फ डिफरेंस आएगा। आपने A to K कॉलम जो है वो डिलीट कर देना, ये इररेलेवेंट है। इसको डिलीट किया। यहाँ पे सिर्फ SKU रहने देना है, एसिन भी चले रहने दें। आइटम स्टेटस देख लें कोई अनशिप्ड या कैंसिल ना हो। अगर कोई अनशिप्ड या कैंसिल होती है तो उस रॉ को आप डिलीट भी कर सकते हैं और फिर ऐसे भी उसे छोड़ सकते हैं, नो इशू। इधर से क्वांटिटी रहने दें, करेंसी और ये डिलीट कर दें, या फिर इसे क्लियर कर लें सिंपल। चलें, ये तो सेल्स काउंट करने के लिए होता है। हमें इससे कोई काम नहीं, हमें बस इस कॉलम से काम है, क्वांटिटी वाले कॉलम कॉलम डी से हमें जो है वो काम है वो करना। ये कि सिंपल सा बस यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, कम ऑल कर लेना है। आप यहाँ से आपने क्या बोले, यहाँ से इसको हम बाद में सिंपली सम कर देंगे। एंड ब्रैकेट। तो ये यूनिट्स हैं, याद के एग्जैक्ट यूनिट्स है 134, सॉरी। अब जो भी आपका प्राइस है आपको उस तरह से एक शीट बना लेनी है। इस तरह से एक शीट आपको बना के लाजमी रखनी है। अगर डिफरेंट SKUs के हिसाब से भी अगर सिंगल आइटम आप सेल कर रहे हैं तब तो और ईजी है। तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यूनिट्स रख दी। यूनिट से आपने अपनी लैंडेड कॉस्ट जो है मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो शीट में एक्स्ट्रा ऐसे दिखा रही हूँ। आप सिंपल यहाँ पे जो है यही पे आपको आपको पता होती है, यू नो कि आपकी लैंडेड कॉस्ट क्या है। ये वाली शीट आपको अच्छे से पता होती है आपकी लैंडेड कॉस्ट क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी लैंडेड कॉस्ट 1.5 है तो आप सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपकी लैंडेड कॉस्ट निकल के आ जाएगी 201। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। ये आपकी लैंडेड कॉस्ट थी, ये टोटल यूनिट्स थे, और फिर ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। अब इससे आप, अब जो आया था ना यहाँ पे पे आउट जो हमारा बन रहा था, इस पे आउट से आप ये यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट रखेंगे, ये वाली जो अभी हमने मल्टीप्लाई करके निकाली है। ये अमाउंट इससे माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा। अगर माइनस में आता है तो लॉस है, पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है। और फिर इसके अकॉर्डिंग आप इस प्रॉफिट को जब डिवाइड कर देंगे इस ग्रॉस सेल्स के अमाउंट से, इस ग्रॉस सेल्स के अमाउंट से
डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका नेट मार्जिन आ जाएगा। और फिर इसी प्रॉफिट को जब आप डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो फिर ROI निकल के आ जाएगा। ये थी वीडियो के एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।